वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो को हम कुछ छोटी पंक्तियों से स्टार्ट करेंगे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय भीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा मैं हो कुछ पर कभी हार नहीं मांगूंगा। आप उन महान व्यक्तित्व को आप जानते होंगे जिन्होंने ये लाइन की हैं, आप उनका नाम बताइएगा। आज हम एक छोटी सी न्यूज़ को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ वर्ग 2 की तैयारी में ये वीडियो आपको ऊर्जा देने वाली है। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं तैयारी को लेकर के। सुनिएगा ध्यानपूर्वक। अगले वर्ष भरे जाएंगे शिक्षकों के 29,000 पद, पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन होगा। 2023 की ही बात कर रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं आप देख पा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छी खासी। स्कूल शिक्षा विभाग DPI 5 साल के या स्कूल शिक्षा विभाग 5 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2023 में 18 में हुआ था, अब 23 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों से शिक्षकों के 29,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। एग्ज़ाम होगा पहले आपका। वर्ष 2020 के रोस्टर के आधार पर होने वाली इस भर्ती से स्कूल शिक्षा विभाग में 15,000 और जनजातीय कार्य विभाग एंड ट्राइबल में 14,000 पद भरे जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए भर्ती अवधि बढ़ाकर वर्तमान में शिक्षकों के 17,000 से अधिक पद भरे जा रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से बड़े स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। वहीं हर साल 1,500 से 2,000 पद रिक्त भी होते हैं। इस अनुपात में भर्ती नहीं होती, जिससे शिक्षकों की कमी बनी रहती है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने हर साल नियुक्ति करना तय किया है। हर साल नियुक्ति करना तय किया है। सामान्य इंदर सिंह परमार जी ने पहले ट्वीट भी किया था, शायद हो सकता है कि वो इसको लेके गंभीर हो गवर्नमेंट। सामान्य प्रशासन विभाग के नियम कहते हैं कि विभाग कर्मचारियों की संख्या के आधार पर के 5% रिक्त पदों पर अपने स्तर पर भर्ती कर सकते हैं। इससे अधिक पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होती। इस नियम को आधार बनाकर विभाग ने हर साल भर्ती करने की रणनीति बनाई है। इस लिहाज से करीब 29,000 पदों पर हर साल नियुक्ति की जा सकेगी। वर्ष 2023 में पात्रता परीक्षा भी इसी उद्देश्य के लिए आयोजित की जा रही है। एक और बात, 5 साल के अंतराल के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। 5 साल हो चुके हैं। वर्ग 1 और 2 को पेपर हुआ, 18 का नोटिफिकेशन, अब 23 का नोटिफिकेशन, 5 वर्ष पूरे हुए। प्रदेश भर में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। अभी भी 70,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, ध्यान दीजिएगा। 15,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग, 14,000 जनजातीय कार्य विभाग के, 17,000 से अधिक पद भरे जा रहे हैं वर्तमान में शिक्षकों के। यानी अभी 70,000 पद खाली हैं, उसमें से 29,000 पदों पर अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। पटवारी की तरह ही धमाका होगा। पटवारी की तरह ही धमाका होगा। कब क्या चीज़ें आपके सामने आ जाए, कब नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी कि इतने कम समय में पेपर होना है। वर्ग 2 का, वर्ग 1 का हमने तो अभी तैयारी करी नहीं है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए लगे रहिए। आप जिस तरीके में भी आप तैयारी में लगे हुए हैं, आप तैयारी करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, रुकना मत अभी, क्योंकि पेपर इस बार का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ये हकीकत है। आप वर्ग 3 के एग्जाम्पल को ही ले सकते हैं, आप कांस्टेबल के एग्जाम्पल को ले सकते हैं, पटवारी के एग्जाम्पल को ले लीजिए। पेपर के लेवल को बढ़ा दिया है। पटवारी का सिलेबस 3 महीने में अच्छे से कंप्लीट कर पाना नॉट पॉसिबल, अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट पटवारी में पूछा जा रहा है। टीचिंग में आपका यही रहेगा जो आपका पैटर्न था, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल निश्चित तौर पर आपका बढ़ने वाला है। चाहे वो पैसेज का, आप एक चीज़ और ध्यान रखना,
पुराने वर्ष के पेपर 2018 के पेपर को आप अपना सब कुछ मान के मत चलना कि ऐसा ही पेपर आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आप ज़्यादा ही मान के चलना। वैसा आप यदि उसके पैसेजेस देखेंगे ना, इतने सिंपल पैसेज हैं कि भाई हिंदी में 30 में से 30 ले आओ, संस्कृत में 30 में से 30 ले आओ, इंग्लिश में चलो आपकी थोड़ी वीक है तो आप 25 फिर भी लेके आ जाओ, और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो 28, 29, 30 ले आओ। इतने सिंपल पैसेजेस दिए गए थे। वर्ग 3 के देख लेना आप, पैसेज भी ठीक ठाक ही थे, ग्रामर भी पूछी गई थी, CDP पूछी गई थी 15 नंबर की अच्छी खासी लेवल की। इस नंबर यहाँ पे गेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। 120 से ऊपर देख लो आप, वर्ग 3 में बहुत ही कम लोग जा पाए हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं है। और फिर ये तो वर्ग 2 है, वर्ग 2 का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास गिनती के 4 विषय आपको पढ़ने हैं। CDP पढ़ना है, 2 लैंग्वेजेस पढ़ना है और आपको आपका विषय पढ़ना है। ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना पढ़ना है उसको रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन्स मस्ट हैं, बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो देखिए, कुछ लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया वैकेंसीज आने वाली हैं या नहीं, आप ये बताइए नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। सच कहूँ तो नोटिफिकेशन हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के स्टार्टिंग में, दिसंबर के स्टार्टिंग में आ जाए। नवंबर या दिसंबर में कभी भी देखने को मिल सकता है, पटवारी की तरह अचानक से आएगा। उसके बाद आपको बहुत चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, कहीं कुछ मतलब। इसीलिए अभी आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना बेसिक लेवल पे, आप पेडागोजी, लैंग्वेजेस, एक और चीज़, लैंग्वेज गलत चूज मत करना जब फॉर्म भरे जाएंगे, वो मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ। उस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। पहले मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से 2-2, 3-3 पैसेज सॉल्व करवाऊँगा। उसके बाद बताऊँगा आपके किस में कितने नंबर आ रहे हैं, आपको क्या लेना है। ऐसे बोल दूँ कि संस्कृत ले लो, इंग्लिश ले लो, लैंग्वेज 2 में, नहीं, अभी नहीं बताऊँगा। थोड़ा सा वेट कर लो, 10-12 दिन का वेट कर लीजिए। उसके बाद यदि नोटिफिकेशन और आ गया तो और अच्छी बात है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग और भी अच्छे से बात कर पाएंगे। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग फालतू की कमेंट करके जाते हैं, जो फालतू की कमेंट करके जाते हैं कि ज्ञान दे के चले गए। भाई मेरा ज्ञान किसी के थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है ना, इसमें क्या, कुछ लोगों ने ना ज्ञान शब्द को ही गलत बना दिया। आज के समय में ज्ञान शब्द को ही गलत बना दिया। कोई कुछ जानकारी दे रहा है, एटलीस्ट मोटिवेट कर रहा है, तो क्या बुराई नहीं होनी चाहिए इसमें, द्वेष, ईर्ष्या जैसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ ऐसी कमेंट आ जाती हैं, आई हैव नो आइडिया कि वो ऐसा क्यों करते हैं। रहा होगा उनका भी कुछ मैटर, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ आपको कहीं पहुँचना है तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा। वो कैसा काम कर रहा है, वो कैसे पढ़ता है, उन चीज़ों से आपको सीखना पड़ेगा। वो आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, आपका साथी हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, आपको उससे सीखना पड़ेगा, तभी जाके कर पाओगे। आप उसके विरोध में रहोगे तो आप उसकी अच्छाइयों को कभी नहीं अपना पाओगे। हर व्यक्ति अच्छा है, हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ हैं, हर व्यक्ति में बुराइयाँ ही, ध्यान दीजिएगा। तो करना क्या है कि अब जिस तरीके में आपकी तैयारी चल रही है ना, अब आपको थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ा देनी है। आप 2 घंटे ज़्यादा पढ़ो, आप 3 घंटे ज़्यादा पढ़ो। 5 घंटे पढ़ रहे थे ना, 7-8 घंटे पे आ जाओ अब आप। मतलब सिलेबस आपका लिमिटेड है, लेकिन आपको मतलब डिफ़िकल्टी लेवल को मैनेज करके तैयारी करनी है आपको। CDP पढ़ोगे तो ज़्यादा लेवल तक का आपको देखने को पड़ेगा। सीटेट लेवल का काम आपका ज़्यादा नहीं कर पाएगा। सीटेट में बहुत सिंपल CDP आती है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, पेपर भी दिए हैं, आपको पता होगा। वहाँ पे 28, 29, इवन 30 नंबर भी गेन कर पाना सीटेट में आसान होता है। लेकिन अपने MP में वो अब बात ही अलग हो जाती है थोड़ा सा। तो आप लोगों को ना CDP पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार CDP सिलेक्शन दिला देती है, सिलेक्शन से बाहर भी कर देती है, क्योंकि एक नंबर मायने रखता है गवर्नमेंट जॉब में। अभी कई लोग आपको ताने दे रहे होंगे, देते रहने दो, वो आपके लिए अभी मेडिसिन का काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, देते रहने दो, अच्छी बात है भाई। और ताने दे लो, आपने नहीं दिए तो आप भी दे लो, क्या पता कि फिर 5-6 महीने बाद आपको ये मौका ना मिल पाए। इसलिए अभी दे लो, अभी जो भी हमें सुनाना है खड़ी खोटी अभी सुना लो, उसके बाद हम आपको ये मौका नहीं देने वाले हैं। 4-5 महीने लगकर तैयारी कर लो। अप्रैल में चांसेस हैं कि पेपर हो जाए, अप्रैल में नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही आपके पेपर हो जाएंगे। उम्मीद है पूरी कि 2023 में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। हो सकता है कि चुनाव से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाए।
तो महाकुंभ चल रहा है, इसमें ले लो, नहीं तो उसके बाद 5 साल तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। बोला तो है कि हर साल वैकेंसीज आएंगी, लेकिन हम कह नहीं सकते कि हर साल ही वैकेंसीज आने वाली हैं। हो सकता है कि टीचिंग लाइन में तो वो हर साल दे दें, क्योंकि पद इतने सारे रिक्त जो हैं आप देख सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे ये भी बोल रहे हैं पटवारी की तैयारी करें या वर्ग 1 या वर्ग 2 की तैयारी करें। इसको मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कशन कर दूंगा। आप लोग यदि चलिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, फिर हम इसमें भी बात करेंगे बाद में सेपरेट में। आप यदि पटवारी के लिए एलिजिबल हैं और आप बहुत पहले से पटवारी की तैयारी करते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पटवारी की तैयारी करनी चाहिए। बस सिलेबस ज़्यादा है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। वर्ग 2 की बात करें, आपने थोड़ा बहुत भी वर्ग 2 का पढ़ा है, वर्ग 3 दिया है या कोई से आपने बीएड डीएड किया है तो आपको नॉलेज होगा इन चीज़ों का, सीडीपी वगैरह या लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पे और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी हों तो आप लोग वर्ग 2 की तैयारी कर सकते हो। लेकिन एक और बात, कर तो आप दोनों की सकते हो, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन मेरी राय मानो तो आप किसी एक पर ध्यान देना। यदि आप वर्ग 2 के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल हो, सब कुछ ठीक ठाक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपने चेक कर लिए हैं, तो डेफिनेटली आपको वर्ग 2 की तैयारी करना चाहिए। रीज़न बिहाइंड इट कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट वर्ग 2 में ज़्यादा होने वाली हैं कंपैरिजन टू एमपी पटवारी। एमपी पटवारी में कम पद हैं और जिला वाइज आपका अलग अलग हो जाएगा, तो कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि 200 क्वेश्चंस आने हैं वहाँ पर, 3 घंटे का पेपर है, सब कुछ आ रहा है वहाँ पे, लगभग 8-9 विषय नहीं, साइंस में 3 विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको, रीजनिंग, मैथ, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट, आपका और भी 1-2 विषय और हैं जो कि आपको पटवारी में सामान्य ज्ञान आपका, जिसमें कि आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ आ जाएगा। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको एमपी पटवारी में, ये सीडीपी को छोड़ करके और एक लैंग्वेजेस को छोड़ करके संस्कृत को, सब कुछ ही आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। सिलेक्शन लेने का अभी देखिए मेहनत, यदि आप एलिजिबल हैं, बीएड डीएड आप क्वालिफाई सब कुछ ठीक है तो आप वर्ग 2 की तैयारी करो, आप वर्ग 1 की तैयारी करो। वैकेंसी ज़्यादा होने वाली हैं तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आपका कम जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीएड डीएड जैसी ट्रेनिंग डिग्रीज मांगते हैं, जबकि वहाँ पर केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है और सीपीसीटी ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर अंदर आप कर लीजिएगा। बहुत सारी छूट दी गई हैं वहाँ पर, तो आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, ध्यानपूर्वक आप तैयारी करो और कैसे भी करके आपको वो एक पद आपको लेना है। 2023 में आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, लोगों के तानों पर ध्यान नहीं देना है, जिसको जो कहना है कहते रहो। इस कान से सुना इसी कान से निकाल दिया, ऐसा मत करना कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ये गलती मत करना आप लोग। इस कान से सुनने की बारी आए ना तभी इसको रिफ्लेक्ट कर देना, आप लोग उसको परावर्तित कर देना, वो अंदर जाए ही नहीं। यदि वो अंदर गई ना, वो वाली बातें दिमाग से होते हुए जाएंगी, वो परेशान कर जाएंगी, हमें वो परेशानी झेलना ही नहीं है। यहीं से वापिस कर देना कि भाई जाओ, अभी मेरे पास 3-4 महीने तक आपकी बातों को सुनने का समय नहीं है, कृपया करके आप 3-4 महीने बाद ही ताने देना, जब तक कि वो ताने देने लायक बचेंगे ही नहीं। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा, कोशिश करना है कि एक पद कहीं जाने ना पाए। पद तो काफ़ी रिक्त रहेंगे लेकिन कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, सिलेबस के लेवल को आपको देखकर मैनेज करना पड़ेगा। कोशिश करना कि आसान क्वेश्चन सॉल्व ना करो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो, जिससे कि आपके दिमाग में जो जंग लगी है ना वो दूर हट जाए और आपका आने वाले समय में आपका सिलेक्शन हो जाए। जो गलती वर्ग 3 में दोहराई है या जो वर्ग 1 वर्ग 2 हो चुके हैं उनमें दोहराई है, उस गलती को दोबारा मत दोहराना। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि फिर से दोहराई तो फिर लंबा टाइम लगेगा ज्वाइनिंग लेने में आपको।
और एक बात, गलतियां करो तो उसको एक्सेप्ट किया करो। गलतियां एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं तो हम सुधार कर लेते हैं। और गवर्नमेंट जॉब क्या मांगता है कि अभी आप बहुत सारी गलतियां कर लो, पहले ही एग्ज़ाम देने से पहले गलतियां जितनी कर सकते हो कर लो, लेकिन उन्हें सुधार कर लो। सुधार करने से आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या आपके सिलेक्शन के चांस, जो जितनी गलतियां करेगा और जितना ज़्यादा सुधार करेगा उसका सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्या पता कि वो सिलेक्शन के 100% दायरे में आ जाए। तो गलतियां करने से मत डरना, मतलब माथापच्ची करने से बिल्कुल मत डरना। सॉल्व करना है तो करना है। सीडीपी के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, मैं पता करके रहूँगा। वहाँ पे एग्ज़ाम जब हम देते हैं, वहाँ पे मान लीजिए मैथमेटिक्स का या साइंस का एक न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन आ गया, सॉल्व नहीं हो पा रहा मान लीजिएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची करने से बढ़िया कि अभी आप कर लो। अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सब में जितना परेशान हो सकते हो जाओ। और एक और बात, कोई एक या दो दोस्त आप ऐसे रखना जो आपके ही जैसे हों, वो भी वर्ग 2 या वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हों। कभी सीडीपी के किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उससे आप पूछ लेना। और ऐसा रखना जिससे क्वेश्चन दे दिया तो वो कैसे भी पता करके आपको इसका आंसर ज़रूर दे। और आप भी ऐसे बनना कि उसने आपसे पूछ लिया तो आपको भी कहीं से भी पता करके इसका आंसर देना है। चाहे वो मैथ का क्वेश्चन सेंड करे, लैंग्वेज का क्वेश्चन सेंड करे, किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन सेंड करे, आपको आंसर देना है। तो कोशिश करना कि ग्रुप आप लोग बना के चलना, 2-3 लोग आपके दायरे में ऐसे होने चाहिए। मुझे ये लगता है कि भाई संगति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी आपके लिए। केवल तैयारी करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, तैयारी करने के साथ साथ आपका माहौल आपने कैसा क्रिएट कर रखा है, कैसा बना रखा है। आपका माहौल आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आप अपने माहौल को बहुत ही सुंदर, सभ्य, संघर्षशील बनाइए, जिसमें कि आप अच्छे लोगों से जुड़ सकें और कुछ सीख सकें, और आने वाले समय में समझ पा रहे हैं क्या कर पाएँ, सिलेक्शन ले पाएँ, आप अपनी जॉब को सुनिश्चित कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।